10 विशेषण। पढ़िए और समझिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उपरोक्त पंक्तियों में छपे रंगीन शब्द अपने साथ आए शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यह भी जानो, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्थिति, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दानवीर कर्ण का नाम कौन नहीं जानता है, भूरी बिल्ली दूध पी गई। उपरोक्त वाक्यों में दानवीर और भूरी शब्दों में क्रमशः कर्ण और बिल्ली की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: गुण, सुंदर, मीठा, अच्छा, सच्चा, परिश्रमी आदि। दोष, दुष्ट, बुरा, अशिष्ट, अभिमानी आदि। आकार, चौड़ा, गोल, लंबा, चौकोर आदि। स्थिति, अगला, बाहरी, भीतरी, पिछला, ऊपरी आदि। काल, नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक आदि। अवस्था, गीला, सूखा, ठंडा, गरम, तरल आदि। रंग, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, काला आदि। 2 संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के खेल रहे हैं, मंच पर कुछ कवि बैठे हैं। उपरोक्त वाक्यों में 5 शब्द से निश्चित संख्या का तथा कुछ शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: क निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 20 रुपये, 5 लड़कियां, दूसरा पाठ आदि। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनेक लोग, सब लड़के, बहुत से बच्चे आदि। 3 परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कंचन आधा लीटर तेल लाई, दाल में थोड़ा घी और डालो। उपरोक्त वाक्यों में आधा लीटर शब्द से निश्चित परिमाण का तथा थोड़ा शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, 5 किलो अनार आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा आटा, कम चीनी, अधिक पानी आदि। 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
यह विद्यालय मेरा है। वह गाय चर रही है। उपरोक्त वाक्यों में यह और वह शब्द क्रमशः विद्यालय और गाय की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, परंतु जब वह शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, वह पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है, वे खेल रहे हैं, वे लड़कियां खेल रही हैं। प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य प्रविशेषण विशेषण। रोहन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। मैंने बड़ा मोटा गन्ना खाया, बड़ा मोटा। तुम्हारी साड़ी का रंग गहरा लाल है, गहरा लाल। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। 1 मूलावस्था। इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता का बोध होता है। जैसे नीलू दुबली लड़की है, अजय अच्छा खिलाड़ी है। 2 उत्तमावस्था। इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे सीमा रीमा से अधिक सुंदर है, सर्वजीत बलजीत से अधिक कंजूस है। 3 उत्तमावस्था। इसमें अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे सभी वन्य पशुओं में चीता सबसे तेज दौड़ता है, सौदामिनी कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ गायिका है। कुछ विशेषण शब्दों की अवस्थाएं इस प्रकार हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अल्प, अल्पतर, अल्पतम। लघु, लघुतर, लघुतम। निकट, निकटतर, निकटतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। महान, महानतर, महानतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। मृदु, मृदुतर, मृदुतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। 1 संज्ञा द्वारा, 2 सर्वनाम द्वारा, 3 क्रिया द्वारा, 4 अव्यय द्वारा। 1 संज्ञा द्वारा विशेषणों की रचना। संज्ञा विशेषण। बात, बातूनी, उदासी, उदास, हृदय, हार्दिक, अंत, अंतिम, अर्थ, आर्थिक, पुष्प, पुष्पित, इतिहास, ऐतिहासिक, ग्राम, ग्रामीण, जयपुर, जयपुरिया, चमक, चमकीला, मूल्य, मूल्यवान, सुख, सुखी, पुत्र, पुत्रवती, आत्मा, आत्मीय, रंग, रंगीला, फूफा, फुफेरा, श्री, श्रीमान, मान, माननीय। श्रद्धा, श्रद्धालु, जोश, जोशीला, गुलाब, गुलाबी, चाचा, चचेरा, बुद्धि, बुद्धिमान, विष, विशैला, प्यार, प्यारा, धन, धनवान, झगड़ा, झगड़ालू, प्रदेश, प्रादेशिक, गुण, गुणवान, साहित्य, साहित्यिक, विकास, विकसित, अपमान, अपमानित, प्रमाण, प्रमाणिक, स्वर्ण, स्वर्णिम, धन, धनी, भारत, भारतीय। 2
सर्वनाम द्वारा विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, यह, ऐसा, कौन, कैसा, मैं, मेरा, जो, जैसा। 3. क्रिया द्वारा विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। पढ़ना, पढ़ाकू, लड़ना, लड़ाकू, बेचना, बिकाऊ, भागना, भगोड़ा, कमाना, कमाऊ, अड़ना, अड़ियल, खाना, खाऊ, पालना, पालतू। 4. अव्यय द्वारा विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। बाहर, बाहरी, आगे, अगला, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, नीचे, निचला। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से की जाती है: संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा तथा अव्यय द्वारा।